हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो हम लोग बार बार पूछे जाने वाले टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। मैक्सिमम नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स वो कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। ओके, ओ से क्या होता है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सीजियम होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, CS यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है? ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन से बड़ा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर आपका आयोडीन। तो सबसे बड़ा कौन सा है एटॉमिक रेडियस? तो वो है आयोडीन का। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ओके, तो किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? तो आप कहेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? कैलोजेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स जीरो वैलेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रुप 18 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एल सेल ऑफ ए कार्बन एटम्स। तो कार्बन परमाणु के एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 4 मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट है एलिमेंट X हैज ए टोटल ऑफ 16 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स, इट इज रिलेटेड टू डैश। ओके, तो तत्व X में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। यह डैश से संबंधित है किससे? तो थर्ड पीरियड एंड 16th ग्रुप होगा यहाँ पे राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किस एलिमेंट का है? तो आप कहेंगे लिथियम का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 इज ए मेटोलाइट। ओके, समूह 14 का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उप धातु है? तो ये है जर्मेनियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 3 सेल्स विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आप कहेंगे Mg। नेक्स्ट है इन विच एलिमेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन इंक्लूडेड। तो किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं? तो आप कहेंगे हैलोजेन। Which of the following elements are included in the same group in the periodic table? कौन से तत्व आवर्त सारणी में एक ही समूह में शामिल हैं? तो आप कहेंगे H, Li, Na और K होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप कहेंगे पीरियड 7 और ग्रुप 18। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एज पर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो वो है 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक महान रासायनिक तत्व है? तो वो है नियोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स हैज एटॉमिक नंबर 1? आवर्त सारणी के निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु क्रमांक 1 है? तो हाइड्रोजन का है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? विच वन इज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीव होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? पोजीशन क्या है? तो ऑन द राइट साइड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग। ठीक है, उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है, तो ग्रुप 9 होगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट रिप्लेस्ड एका एल्युमिनियम अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व में एका एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो आप कहेंगे गैलियम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच आयरन बिलोंग्स। तो आयरन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ग्रुप 8। व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट लीड? लीड का सिंबल क्या है? तो पीबी है सिंबल किसका? लीड का। Among the given elements which comes first in the periodic table of elements? ठीक है, तो दिए गए तत्वों में से तत्वों की आवर्त सारणी में कौन पहले स्थान पर आता है? तो वो है नियोन। नोबल गैस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल? तो नोबल गैस जो है किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो ग्रुप 18। Okay, noble gas belong to the group 18 of the periodic table. The elements of groups 18 are helium, neon, argon, krypton. ये सब आते हैं इसके अंदर। What is the atomic number for nitrogen? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। Which scientist arranged the periodic table of elements in order of increasing atomic masses? तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित जो है वो किस वैज्ञानिक ने किया है? तो आप कहेंगे मेंडलीव ने। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर यूरेनियम? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो 92 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर टंगस्टन? टंगस्टन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो वो होता है 74। What is the atomic number for iodine? आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या है? आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53। अब यहाँ देखिए लिथियम है, लिथियम का अगर आप सिंबल देखेंगे तो Li होता है और एटॉमिक नंबर 3 होता है। क्रोमियम का सिंबल Cr होता है, एटॉमिक नंबर 24। आर्सेनिक का सिंबल As होता है, एटॉमिक नंबर 33। पोटासियम का सिंबल K होता है, एटॉमिक नंबर 19। फास्फोरस का सिंबल P होता है, एटॉमिक नंबर 15। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। और कोबाल्ट का यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और सिंबल इसका CO। तो यहाँ पर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।